हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू प्रथम मॉड्यूलर किचन। हम आपको आज जो वीडियो दिखाएंगे, ये वीडियो डोंबिवली वेस्ट में विसावा बिल्डिंग में ये लोकेटेड है। इसमें आप देखोगे तो हमने 3 BHK का फुल इंटीरियर का काम किया हुआ है। 3 BHK का जो पूरा जो कारपेट एरिया है वो 970 है। सेफ्टी डोर में जैसे कि आप देखोगे तो सेफ्टी डोर में हमने यहाँ पे जो काम किया है, सेफ्टी डोर पूरा हमने टोटली यहाँ पे नया बनाया है। उसमें आप देखोगे तो यहाँ पे आउटर फिनिश जो हमने यहाँ पे ली हुई, लैमिनेट हमने इसमें लिए हुए, और सेंटर में जैसे आप ये ग्रिल देख रहे हो तो ग्रिल हमने यहाँ पे रोज गोल्ड की ग्रिल ली हुई है। उसी के साथ में आप देखोगे तो ऊपर में जो हमने जो पैनलिंग का जो काम किया है, पूरा सीलिंग तक हमने यहाँ पे पैनलिंग का काम किया है, और लाइट्स भी हमने यहाँ पे प्रोवाइड की हुई है। सेफ्टी डोर में आप देखोगे तो जो हैंडल्स है, तो हैंडल्स भी हमने अकॉर्डिंग टू जो ग्रिल है, वो ग्रिल के कॉम्बिनेशन के हिसाब से हमने यहाँ पे रोज गोल्ड में हमने इसमें हैंडल्स भी इस तरह से लिया हुआ है। और एक्जैक्टली उसके पास में भी आप देखोगे तो यहाँ पे हमने जो नेम प्लेट ली है, तो नेम प्लेट में भी आप देखोगे तो सेंटर में हमने यहाँ पे लैमिनेट फिनिश उसमें ली हुई है, और जो बॉर्डर आप देखोगे वो बॉर्डर हमने रोज गोल्ड आपने ली हुई है। जैसे कि आप मेन डोर देख रहे हो, तो मेन डोर में जैसे कि एग्जिस्टिंग जो बिल्डर का जो डोर था, वो डोर हमने वही रखा है। उसका जो आउटर फिनिश जो रहता है, उसका जो लैमिनेट है, वो लैमिनेट हमने पूरा ये चेंज कर दिया हुआ है। ऊपर में आप देखोगे तो यहाँ पे जो हमने आप टी पट्टी जो देख रहे हो, वो टी पट्टी भी हमने यहाँ पे रोज गोल्ड की ली हुई है, जो सेफ्टी डोर के साथ में काफ़ी वो मैच भी हो रही है। जैसे कि आप देखोगे तो हमने यहाँ पे लिविंग रूम का जो काम किया हुआ है, तो लिविंग रूम में जैसे कि आप एंटर करते हो तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में हमने एक पार्टीशन से हमने यहाँ पे दिया हुआ है। जो पार्टीशन से आप देखोगे तो यहाँ पे एक्रेलिक का ये पार्टीशन है। जो आप डाइनिंग टेबल आप जो देख रहे हो, तो ये डाइनिंग टेबल और एंट्रेंस, वो दोनों के बीच में हमने एक पार्टीशंस क्रिएट किए हुए है। डाइनिंग टेबल की बैक साइड की जो वॉल है, वो वॉल को हमें हाईलाइट करनी थी कि किस तरह से वो ज़्यादा से ज़्यादा खूबसूरत लगे। तो इस हिसाब से आप देखोगे तो हमने ये जो वॉल पे हमने डायरेक्टली इसमें हमने यहाँ पे वॉलपेपर स्टिक किया हुआ है। उसी के साथ अगर आप देखते हो तो जैसे कि यहाँ पे आप देखोगे तो एक शूज़ कैबिनेट की भी रिक्वायरमेंट थी, तो शूज़ कैबिनेट हमने यहाँ पे प्रोवाइड किया हुआ है। नीचे में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ओपनेबल डोर्स हमने यहाँ पे दिए हुए हैं, और ऊपर में आप देखोगे तो हमने यहाँ पे ड्रॉवर्स दिए हुए हैं। उसी के साथ में आप देखोगे तो यहाँ पे टीवी यूनिट का हमने यहाँ पे कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे दिया हुआ है। टीवी यूनिट में इस तरह से कि यहाँ पे हमने जो लैमिनेट हमने इसमें यूज़ किया हुआ है, वो हाई ग्लोस लैमिनेट है। उसी के साथ में आप देखोगे तो यहाँ पे हमने सेट टॉप बॉक्स के लिए हमने ग्लास का प्रोफाइल डोर्स हमने यहाँ पे दिया हुआ है, और 2 ड्रॉवर्स का हमने यहाँ पे प्रोविज़न की हुई है। टीवी यूनिट में बैक साइड में आप देखोगे तो यहाँ पे जो हमने ये मार्बल फिनिश में हमने यहाँ पे बैक पैनलिंग हमें यहाँ ली हुई है, और उसी के साथ में आप देखोगे तो यहाँ पे जो साइड की जो वॉल है, ये वॉल को हाईलाइट करने के लिए हमने यहाँ पे लूवर्स दिए हुए हैं जो PVC के हैं। उसी के साथ में आप देखोगे तो पास में एक टॉल यूनिट का हमने यहाँ पे कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। टॉल यूनिट इस तरह से कि कुछ क्रॉकरीज वगैरह जो रहती है, या तो कुछ आर्ट इफेक्ट्स रहते हैं, वो हमें रखने के लिए प्रोविज़न चाहिए रहते हैं, कुछ स्टेच्यूज वगैरह रहते हैं, वो रखने के लिए चाहिए रहते हैं। तो इस हिसाब से हमने यहाँ पे एक साइड ओपनिंग ग्लास का यहाँ पे प्रोफाइल में डोर्स दिया हुआ है। और इंटरनल आप देखोगे तो हमने यहाँ पे इंटरनल ग्लास के सेल्स हमने दिए हुए हैं, और प्रोफाइल लाइट्स का भी हमने यहाँ पे प्रोविज़न किया हुआ है। टीवी के एग्जैक्टली ऑपोजिट आप देखोगे तो यहाँ पे जो सोफ़ा का जो प्रोविज़न है, तो सोफ़े के बैक साइड की जो वॉल है, वो वॉल में आप देखोगे तो हमने यहाँ पे
मोल्डिंग हमने यहाँ पे की हुई है, जो डबल मोल्डिंग का हमने यहाँ पे काम किया हुआ है। और उसी तरीके से ऊपर में जैसे कि आप सीलिंग भी देख रहे हो, तो सीलिंग भी जो हमने यहाँ पे की हुई है, तो सीलिंग में भी हमने यहाँ पे कर्व लाइट्स हमने यहाँ पे दी हुई है। प्रोफाइल लाइट्स का भी प्रोविज़न हमने यहाँ पे ऊपर में किया हुआ है। और इंटरनल जो आप देखोगे तो इंटरनल हमने वार्म लाइट्स भी यहाँ पे दी हुई है। और सेंटर में आप देखोगे तो यहाँ पे हमने सैंडलियर का भी प्रोविज़न हमने यहाँ पे की हुई है। एग्जैक्टली डाइनिंग टेबल के ऊपर भी आप देखोगे तो यहाँ पे हैंगिंग लाइट्स हमने यहाँ पे दी हुई है। आइए देखते हैं कि मॉड्यूलर किचन में हमने क्या क्या चीज़ प्रोवाइड की है और बनने के बाद में वो किस तरह से दिख रहा है। मॉड्यूलर किचन का हमने यहाँ पे जो काम किया हुआ है, उसमें आप देखोगे तो उसके आउटर फिनिश जो है उसमें एक्रेलिक यूज़ की हुई है। एक्रेलिक का जो कलर है वो रोज़ गोल्ड और क्रीम कलर उसमें लिया हुआ है। किचन की जो पूरी साइज़ है वो 10 फीट बाई 7 फीट 9 इंचज़ का ये पूरा किचन है। सबसे पहले अगर आप देखते हो तो जैसे किचन आप एंटर करोगे तो मेरे लेफ्ट साइड में आप देखोगे तो यहाँ पे एक टॉल यूनिट हमने यहाँ पे दिया हुआ है। वो टॉल यूनिट देने का रीज़न वो हिसाब से है कि जो मैक्सिमम स्टोरेज जो चाहिए वो कहाँ पे रख सकते हैं, तो वो हिसाब से वो ध्यान में रख के हमने यहाँ पे टॉल यूनिट हमने यहाँ पे दिया हुआ है। टॉल यूनिट में जैसे आप देखोगे तो इंटरनल हमने यहाँ पे वुडन के सेल्स हमने यहाँ पे दिए हुए, जिसमें मैक्सिमम वो स्टोरेज उनका रख सकते हैं। और बड़े जो कंटेनर्स है वो रखने के लिए स्पेस चाहिए रहती है, तो वो भी इसके अंदर वो रख सकते हैं। उसी के पास में आप देखोगे तो यहाँ पे जो सर्विस काउंटर है, तो सर्विस काउंटर में सबसे पहले आप देखोगे तो हमने यहाँ पे ऑनियन एंड पोटैटोस के लिए हमने यहाँ पे विकर बास्केट्स हमने यहाँ पे दिया हुआ है। उसी के नीचे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 2 ओपनेबल डोर्स है। और एग्जैक्टली उसके पास में आप देखोगे तो यहाँ पे हमने टेंडम ड्रॉर्स दिए हैं हेटिक कंपनी के। इसमें आप हैंडल्स आप देखोगे तो हमने यहाँ पे कर्व शेप में हमने ब्लैक हैंडल्स यहाँ पे दिए हुए हैं। उसके पास में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो सिंक है, तो सिंक के नीचे हमने एक डस्टबिन होल्डर और डिटर्जेंट पुल आउट का हमने यहाँ पे प्रोविज़न किया हुआ है। ऑपोजिट साइड में अगर आप देखते हो तो यहाँ पे कुकिंग काउंटर है, तो कुकिंग काउंटर के नीचे आप देखोगे तो यहाँ पे हमने कटलरी के लिए एक ड्रॉर्स दिया हुआ है। उसी के नीचे यहाँ पे प्लेन ड्रॉर्स दिए हुए हैं, जिसमें आप देखोगे तो यहाँ पे ग्लासेस का हमने यहाँ पे प्रोविज़न किया हुआ है। और उसी के साथ में आप देखोगे तो यहाँ पे प्लेट्स रखने के लिए छोटी प्लेट्स बड़ी प्लेट्स का दोनों का हमने यहाँ पे अरेंजमेंट की हुई है। एक्जैक्टली उसके पास में हमने स्पाइस पुल आउट हमने यहाँ पे दिया हुआ है। और सेम जैसे आप देखोगे तो यहाँ पे हमने यहाँ पे प्लेन ड्रॉर्स हमने यहाँ पे दिए हुए हैं। प्लेटफॉर्म जो बिल्डर ने जो दिया हुआ था, जो टाइल्स जो बिल्डर ने दी थी, वो हमने एज इट इज़ रखी है। और हमने वो उसके अकॉर्डिंग टू जो वर्टिकल्स है, तो वर्टिकल्स के अकॉर्डिंग टू हमने यहाँ पे पूरा इस तरह से डिज़ाइन किया हुआ है। सर्विस काउंटर में ऊपर आप देखोगे तो यहाँ पे एक माइक्रो का भी अरेंजमेंट हमने यहाँ पे की हुई है। माइक्रो जो उनकी रिक्वायरमेंट्स है कि वो कहाँ पे रख सकते हैं और ज़्यादा वो बल्कि भी नहीं लगे, तो इस हिसाब से हमने यहाँ पे उनको प्रोविज़न किया हुआ है। माइक्रो के ऊपर भी आप देखोगे तो यहाँ पे हमने स्टोरेज यहाँ पे दिया हुआ है। और उसी तरीके से यहाँ पे आप देखोगे तो हमने यहाँ पे प्रोफाइल में ग्लास के डोर्स हमने यहाँ पे दिए हुए हैं, जो क्रॉकरी से रखने के लिए। और जो सिंक है, सिंक के ऊपर में आप देखोगे तो यहाँ पे हमने वाटर प्यूरिफायर रखने के लिए यहाँ पे प्रोविज़न किया हुआ है। वाटर प्यूरिफायर इस तरह से रहता है कि डायरेक्टली वो वॉल माउंटेड रहता है और बॉटम से वो ओपन रहता है, तो जो भी एक्सेस वाटर जो भी रहता है डायरेक्टली यहाँ पे वो सिंक में वो कलेक्ट होता है। ऊपर में जैसे कि आप कैबिनेट्स देख रहे हो, तो कैबिनेट्स हमने यहाँ पे ओपन कैबिनेट हमने यहाँ पे प्रोविज़न किए हुए। ओपन कैबिनेट जिसे कह सकते हैं या तो नीस एरिया जिसे कहते हैं, उसका हमने यहाँ पे प्रोविज़न किया। उसका पर्पज़ इस तरह से रहता है कि कुछ कंटेनर्स रहते हैं कि कुछ चीज़ रहती है, हमें बार बार वो एक्सेस करनी रहती है, बार बार हमें उसकी रिक्वायरमेंट्स रहती है, तो हम वो उसके लिए हमें कैबिनेट्स ओपन नहीं करनी है, तो उसके लिए हम लोग इस तरह से यहाँ पे ओपन कैबिनेट्स हमने दिए है, जो चिमनी की लेफ्ट और राइट साइड दोनों साइड पे हमने यहाँ पे दिया हुआ है, जो सिमेट्री वाइज अगर आप देखते हो तो काफ़ी अच्छा भी दिखता है। और एग्जैक्टली उसके ऊपर में भी आप देखोगे तो यहाँ पे ओपनेबल डोर्स हमने यहाँ पे दिए हुए हैं।
और ऊपर में जैसे कि आप देखोगे तो यहाँ पे जो सीलिंग तलक का हमने यहाँ पे लॉफ्ट का प्रोविज़न किया हुआ है, जिसके जो डोर्स है वो डोर्स टॉप ओपनिंग है जो ऊपर की तरफ खुलते हैं। तो उसमें आप देखोगे तो हमने उसमें जो कलर्स लिया हुआ है वो हमने क्रीम कलर हमने उसमें यूज़ किया हुआ है। जैसे किचन का आपने हमारा पूरा ये वीडियो देखा, आइए देखते हैं कि स्टडी रूम में हमने क्या क्या चीज़ प्रोवाइड की है, वो किस तरह से दिख रहा है। स्टडी रूम में अगर आप देखती हो तो सबसे पहले एंटर करती हो तो हमने एक वार्डरोब का भी हमने यहाँ पे प्रोविज़न किया हुआ है। वार्डरोब में इस तरह के है कि जैसे कि आप आउटर फिनिश इसका देख रहे हो तो ये हमने यहाँ पे लैमिनेट इसमें यूज़ किया हुआ है। लैमिनेट में हमने आप देखोगे तो हमने यहाँ पे ग्लॉसी लैमिनेट लिया हुआ है, उसको 2 पार्ट में हमने यहाँ पे उसको डिवाइड किया हुआ है। नीचे में आप देखोगे तो ये हाफ पोर्शन हमने यहाँ पे ये फ्लूटेड लैमिनेट लिया हुआ है और ऊपर में आप देखोगे तो यहाँ पे हमें प्लेन लैमिनेट्स हमने यूज़ किया हुआ है। इंटरनल अगर आप देखोगे तो यहाँ पे स्टोरेज को ध्यान में रख के उस हिसाब से कुछ ड्रॉवर्स वगैरह नहीं लिए, जिसमें इसमें फाइल्स वगैरह रहते हैं, उनके बुक्स वगैरह रहते हैं कि कुछ हेवी स्टोरेज वगैरह रखना है तो वो रखने के लिए हिसाब से यहाँ पे हमने उस तरह से डिज़ाइन की हुई है। प्लस आप देखोगे तो हमने यहाँ पे इंटरनल कुछ भी वुडन्स की हमने कैबिनेट्स नहीं लिए हुए हैं, मार्बल का हमने सेक्शन पूरा रेडी किया हुआ है और सामने से जो डोर है हम यहाँ पे डोर हमको वुडन के देंगे। तो हिसाब से आप देखोगे तो आउटर फिनिश टोटली उनकी मॉड्यूलर की पूरी उनकी दिख रही है। उसी तरीके से आप देखोगे तो ये सेक्शन जो है तो ये सेक्शन में भी हमने इस तरह से किया हुआ है, मार्बल के हमने यहाँ पे शेल्व्स दिए हुए हैं और नीचे में आप देखोगे तो यहाँ पे हमने लॉकर का प्रोविज़न किया हुआ है। उसी के पास में आप एक देखोगे तो यहाँ पे हमने प्रोफाइल में हमने मिरर भी हमने यहाँ पे दिया हुआ है। इंटरनल हमने यहाँ पे सेल्स हमने यहाँ पे दिए हुए हैं। वार्डरोब के पास में अगर आप देखते हो तो यहाँ पे स्टडी टेबल का जो हमने यहाँ पे प्रोविज़न किया हुआ तो स्टडी टेबल्स में इस तरह से है कि जो ड्रॉवर का जो सेक्शन है, ड्रॉवर में हमने यहाँ पे फ्लूटेड लैमिनेट हमने इसमें लिया हुआ है और उस जो काउंटर टॉप है और पीछे का जो यहाँ पे डमी पैनल जो इलेक्ट्रिक के लिए है वो हमने यहाँ पे देखोगे तो हमने यहाँ पे लाइट कलर में इसमें लिया हुआ है प्लेन। ऊपर में हम देखोगे तो हमने यहाँ पे प्रिंटर के लिए हमने यहाँ पे स्पेस हमने यहाँ पे छोड़ी हुई है और उसी के पास में आप देखोगे तो हमने यहाँ पे एक टॉप ओपनिंग डोर्स हमने यहाँ पे दिया हुआ है और एग्जैक्टली उसके ऊपर में देखोगे तो एक छोटा सा हमने ओपन कैबिनेट हमने यहाँ पे दिया हुआ है, जिसमें बुक्स वगैरह अगर आपको विजिबल रखनी हो तो उस हिसाब से वो विजिबल रह भी सकती है। नीचे में बॉटम में आप देखोगे तो यहाँ पे हमने प्रोफाइल लाइट्स हमने यहाँ पे दी हुई है। स्टडी टेबल के एग्जैक्टली पास में आप देखोगे तो यहाँ पे मंदिर का एक हमने यहाँ पे प्रोविज़न किया हुआ है। मंदिर जो है तो मंदिर इस तरह से है कि साइज़ में उनको काफ़ी बड़ा चाहिए था और काफ़ी अट्रैक्टिव भी चाहिए था, तो किस तरह से हो सकता है तो इस हिसाब से आप देखोगे तो पूरा टोटली हमने यहाँ पे ये एक्रेलिक में हमने ये पूरा मंदिर बनाया है। उसी के आप देखोगे तो यहाँ पे लेफ्ट और राइट साइड की जो उसकी जो साइड है वो साइड में भी आप देखोगे तो हमने वही चीज़ हमने एक्रेलिक हमने इसमें यूज़ की हुई है। बॉटम में अगर आप देखोगे तो बॉटम में हमने यहाँ पे ड्रॉवर सिस्टम्स हमने यहाँ पे दी हुई है और उसके नीचे भी आप देखोगे तो यहाँ पे हमने ड्रॉवर्स हमने यहाँ पे दिए हुए हैं। ऊपर में भी आप देखोगे तो यहाँ पे जो स्पेस जो इस तरह से आ रही थी कि यहाँ पे सेंटर में जो कॉलम आ रहा था तो कॉलम को हमने इस तरह से डिवाइड किया हुआ है कि यहाँ पे हमने एक सैंडलियर यहाँ पे छोटी साइज़ का हमने यहाँ पे दिया हुआ है और बाकी का जो सीलिंग है वो सीलिंग हमने पूरा प्लेन दिया हुआ है। आइए देखते हैं कि सेकंड बेडरूम जो है वो सेकंड बेडरूम किस तरह से दिख रहा है, वो हम आपको दिखाते हैं। सेकंड बेडरूम में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हमने वार्डरोब और स्टडी टेबल और फॉल सीलिंग का काम किया हुआ है। सबसे पहले अगर हम देखते हैं तो वार्डरोब जो है, वार्डरोब में अगर आप देखोगे तो हमने यहाँ पे जो ओपनेबल डोर्स हमने यहाँ पे दिए हैं। आउटर फिनिश आप देखोगे तो यहाँ पे हमने टेक्सचर में हमने लैमिनेट उसमें यूज़ किया हुआ है। हैंडल्स में आप देखोगे तो हैंडल्स भी हमने यहाँ पे ग्रू वाले हैंडल्स यहाँ पे दिए हुए हैं। जो प्लाई है, प्लाई के अंदर ही हमने यहाँ पे ग्रूविंग करके उसमें हैंडल्स हमने यहाँ पे क्रिएट किए हुए हैं। इसमें वार्डरोब के डोर जैसे आप ओपन करते हो तो इंटरनल भी आप देखोगे तो यहाँ पे हमने फुल स्टोरेज का हिसाब से ध्यान में रख के दिए हुआ है। यहाँ पे भी अगर आप देखते हो तो यहाँ पे भी हमने ड्रॉवर सिस्टम्स हमने यहाँ पे दिए है, ऊपर में हैंगिंग हमने यहाँ पे दिए हुए हैं। ऊपर में आप देखोगे तो यहाँ पे लॉफ्ट का भी प्रोविज़न किया हुआ है। वार्डरोब का जो पूरा साइज़ है वो 8 फीट 11 इंचज़ बाई 10 फीट 11 इंचज़ का पूरा ये वार्डरोब है। वार्डरोब के इस पास में आप देखते हो तो एग्जिस्टिंग क्लाइंट का जो बेड है उन्होंने बेड वही यूज़ किया हुआ है। पीछे जो आप हेडबोर्ड देखते हो तो हेडबोर्ड हमने यहाँ पे पूरा ही नया बनाया है। बेड के पास में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हमने
ड्रेसिंग यूनिट भी हमने यहाँ पे दी हुई है, जिसमें इंटरनल आप देखोगे तो यहाँ पे स्टोरेज को ध्यान में रख के हमने यहाँ पे सेल्स हमने यहाँ पे दिए हुए हैं। नीचे आप देखोगे तो यहाँ पे हमने इलेक्ट्रिक का यहाँ पे पैनल्स दिया हुआ है, और उसके नीचे में यहाँ पे हमने ड्रॉवर्स हमने यहाँ पे दिए हुए हैं। बेड के ऑपोजिट में जो स्टडी टेबल है, तो स्टडी टेबल भी आप देखोगे तो यहाँ पे स्टोरेज को ध्यान में रख के हमने सबसे स्टडी टेबल की हमने यहाँ पे डिज़ाइनिंग की हुई है। सेंटर में हमने यहाँ पे ड्रॉवर सिस्टम्स हमने यहाँ पे दिए हुए हैं। ऊपर में आप देखोगे तो यहाँ पे स्टोरेज हमने यहाँ पे दिया हुआ है, उसके नीचे में हमने यहाँ पे ओपन कैबिनेट्स हमने यहाँ पे दी हुई है, और बॉटम में हमने यहाँ पे प्रोफाइल लाइट्स हमने यहाँ पे दी हुई है। एग्जैक्टली लेफ्ट साइड में अगर आप देखते हो तो यहाँ पे हमने साइड ओपनिंग डोर्स दिया हुआ है, एक टॉय यूनिट का हमने यहाँ पे प्रोविज़न किया हुआ है, जिसमें जो बुक्स वगैरह रखना है तो बुक्स रख सकते हैं। नीचे में हमने यहाँ पे ड्रॉवर्स दिए हुए हैं, जो काफ़ी डीप भी है। ऊपर में आप देखोगे तो यहाँ पे जो सीलिंग है, तो ये किड्स बेडरूम के हिसाब से वो ध्यान में रख के हमने यहाँ पे वो सीलिंग का भी उस तरह से डिज़ाइन दिया हुआ है। जो कलर सिलेक्शन है वो सब हिसाब से हमने उन हिसाब से उनको दिए हुए हैं। एसी के लिए भी आप देखोगे तो एसी के लिए भी यहाँ पे हमने यहाँ पे पैनलिंग का यहाँ पे काम किया हुआ है। आइए देखते हैं कि बेडरूम 3 उसमें हमने क्या क्या चीज़ प्रोवाइड की है और वो किस तरह से दिख रहा है। थर्ड बेडरूम में अगर आप देखते हो तो जैसे कि आप एंटर करते हो तो यहाँ पे हमने ओपनेबल डोर्स हमने यहाँ पे दिए हुए हैं, जिसमें कम डेप्थ वाला हमने यहाँ पे टॉल यूनिट दिए हुए है, जिसमें कुछ कपड़े वगैरह आप उसमें हैंग कर सकते हो, कैप हैंग कर सकते हो, टाई हैंग कर सकते हो। और नीचे में आप देखोगे तो यहाँ पे स्टोरेज को ध्यान में रख के हमने उस हिसाब से यहाँ पे सेल्स हमने यहाँ पे दिए हुए हैं। उसी के कंटिन्यूटी में आप देखते हो तो यहाँ पे हमने 4 डोर्स वाला हमने यहाँ पे वार्डरोब हमने बनाया है, जिसमें आउटर फिनिश अगर आप देखते हो तो यहाँ पे मैट लेमिनेट हमने यहाँ पे यूज़ किया हुआ है। इंटरनल अगर आप देखते हो तो जिससे कि डोर्स ओपन करते हो तो मार्बल के जो हमने यहाँ पे वर्टिकल से मार्बल के सेल्स हैं हमने वो यहाँ पे किए हुए हैं। उसी तरीके से ऊपर में भी आप देखते हो तो यहाँ पे हमने हैंगिंग का भी प्रोविज़न किया हुआ है, और सेल्फ भी हमने यहाँ पे दिए हुए जिसमें वो मैक्सिमम उनका स्टोरेज वो कर सके। इसमें अगर आप देखते हो तो यहाँ पे हमने जो हैंगिंग जो है थोड़ा हाइट में हमने थोड़ा डाउन किया हुआ है, और उसके बाद में यहाँ पे 2 ड्रॉवर्स हमने दिए हुए, नीचे में हमने यहाँ पे सेल्स दिए हुए हैं। ऊपर में अगर आप देखते हो तो यहाँ पे लॉफ्ट जो है, लॉफ्ट हमने टॉप ओपनिंग डोर्स दिए जो ऊपर की तरफ खुलते हैं। वार्डरोब के एग्जैक्टली पास में देखोगे तो यहाँ पे जो बेड है, तो बेड में हम पीछे हमने यहाँ पे कुशनिंग का काम हमने यहाँ पे किया हुआ है। बेड उनके पास एग्जिस्टिंग था तो बेड हमने वही यूज़ किया हुआ है, लेकिन उसमें हमने कुशनिंग हमने उसमें एडिशनल वर्क करके दिया हुआ है। बेड के एग्जैक्टली ऑपोजिट अगर आप देखते हो तो यहाँ पे हमने एक ड्रेसिंग यूनिट का भी हमने यहाँ पे प्रोविज़न किया हुआ है। नीचे में हमने यहाँ पे ड्रॉवर्स हमने यहाँ पे दिए हुए हैं, और कुछ आप देखोगे तो यहाँ पे हमने ओपन सेल्स का हमने यहाँ पे किया हुआ है। और उस हिसाब से आप देखोगे तो यहाँ पे एक स्टडी टेबल को भी ध्यान में रखे हुए हिसाब से आपको कुछ अगर काम करना हो, लैपटॉप पे काम करना हो तो वो भी आप यहाँ पे काम कर सकते हैं इस तरह से। ऊपर में आप देखोगे तो यहाँ पे जो सीलिंग है, सीलिंग हमने प्लेन सीलिंग की हुई है, और उसमें हमने प्रोफाइल लाइट्स हमने यहाँ पे दिए हैं। प्लस हमने एसी के लिए हमने यहाँ पे पैनलिंग का भी काम हमने यहाँ पे किया हुआ है, और एक स्पीकर्स वगैरह है वो रखने के लिए उनको प्रोविज़न चाहिए थी, तो वो हिसाब से हमने यहाँ पे एक ओपन सेल्स हमने यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे कि आपने हमारा ये 3 BHK का पूरा अपने काम देखा, आइए हम क्लाइंट से बात करते हैं, क्लाइंट से उनका फीडबैक लेते हैं कि उनको हमारा काम किस तरह से लगा। हेलो व्यूअर्स, जैसे कि हमने आपको कहा था कि हम क्लाइंट से भी अपना फीडबैक लेंगे कि उनको हमारा जो 3 BHK का इंटीरियर का जो काम है वो किस तरह से लगा। तो आज हमारे साथ है अमूल पुंडकर जी और रूपाली पुंडकर जी। तो सबसे पहले अमूल सर, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा और अपने व्यूअर्स का बताइए कि हमने जो 3 BHK का पूरा इंटीरियर का काम किया आपका, तो आपको किस तरह से लगा, आपके एक्सपीरियंस वगैरह हमें हमारे व्यूअर्स को आप शेयर करेंगे तो अच्छा रहेगा। तो पहले आपको और आपकी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ये हम दोनों का पहला घर था, और रूपाली बहुत एंथुजियास्ट थी इस घर को उसके हिसाब से डिज़ाइन करने में। हमने करीब 1 साल से हमने ब्रांडेड, नॉन ब्रांडेड सब टाइप के सर्विस प्रोवाइडर्स के हमने विज़िट किए, उनके रिव्यूज़ देके, हमारे जो फ्रेंड सर्कल थे उनसे हमने इनपुट लिए।
तो उसमें हमको एक बात समझ में आई कि ये इस टाइप के जो प्रोजेक्ट हैं वो ज़्यादा सक्सेसफुल उन्हीं कंपनीज़ के थे जहाँ पे ओनर्स खुद सामने खड़े होकर के प्रोजेक्ट करवा रहे थे। और फिर हमने उस हिसाब से फिर हमने अप्रोच किया और हमें आपका प्रोफाइल बहुत अच्छा लगा। तो आपका और आपकी टीम का जो ओवरऑल काम करने का तरीका है वो बहुत अच्छा लगा। मिर्ज़ा, आपका सोनू, कृष्णा वगैरह जिन्होंने हमारा प्रोजेक्ट संभाला, हमको सिवाय मटेरियल सिलेक्शन के या छोटे मोटे कभी इसके हमें कभी उन्होंने बाकी और किसी चीज़ में परेशान नहीं होने दिया, या हमारा इन्वॉल्वमेंट भी उन्होंने कम से कम तक रखा। बाकायदा एक ग्रुप बना दिया था, तो रोज़ सवेरे वो बता देते थे कि आज कौन आदमी आने वाला है, क्या काम करने वाला है, शाम को उस पर फ़ोटो आ जाते थे कि आज ये काम हुआ है। तो ऐसा लगा जैसे सारा प्रोजेक्ट ही हमारी आंखों के सामने बना। एक बहुत अच्छा इंसिडेंट आपको बताता हूँ कि हमारा जो गृह प्रवेश और वास्तु शांति का था, हाँ, वो करीब हमको 1 महीना पहले प्रीपोन करना पड़ा। तो आपकी टीम ने पूरा घर साफ़ करके दिया, चलते हुए प्रोजेक्ट के बीच में उन्होंने पूरा घर अच्छी से साफ़ करके दिया। हमने बहुत अच्छी से पूजा की और वापस से फिर उन्होंने अपना प्रोजेक्ट रिज्यूम कर लिया। तो स्पेशल थैंक्स टू ऑल ऑफ देम फॉर दैट। सामने का दरवाज़ा था वो उस डिज़ाइन का मिल नहीं रहा था, तो बाकायदा वो मेटल स्ट्रिप्स लेके आए, कारपेंटर लेकर के आए और उन्होंने एग्जैक्टली जो डिज़ाइन हमको चाहिए था तो वो करके दिया। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि किसी को अगर अपने पैसे का पूरा वैल्यू चाहिए है तो उनको पीयूष भाई से बात करनी चाहिए, एटलीस्ट एक बार उनसे बात तो करनी चाहिए, तो उनको पता चलेगा कि उनके पैसे में उनको क्या वैल्यू मिल सकती है। बजट कुछ भी हो आपका, उसमें क्या बेस्ट मिल सकता है वो पीयूष भाई आपको डेफिनेटली बता सकते हैं। सो दैट वाज ऑन माय साइड। रूपाली, यू वांट टू से समथिंग? ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, मतलब जितना सोचा था उससे बहुत उभर के आया जो रिज़ल्ट था, एक्सपेक्टेशन से मोर था इनफैक्ट। और सिलेक्शन में जो हमने सिलेक्ट किया, जैसे हमने सिलेक्ट किया, कहीं कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हुआ, जैसे हमें चाहिए था वैसे प्रोजेक्ट डिलीवर हुआ, ऑन टाइम हुआ और ओवरऑल पूरी टीम बहुत सपोर्टिव थी, तो बहुत अच्छा रहा। थैंक यू। थैंक यू। मैडम, जैसे वो स्टोरेज का भी एक इश्यू था कि आपके पास जो स्टोरेज है वो काफ़ी ज़्यादा था, और वो स्टोरेज भी हम लोग कहाँ पे रखे, किस तरह से उसका परफेक्टली मीन्स उसका जो प्लेसमेंट जो था वो प्लेसमेंट जो वो हिसाब से आपको पूरा कंफर्टेबली आपको मिल गया पूरा? जहाँ जहाँ स्टोरेज था, मतलब एक भी ऐसा कॉर्नर नहीं है कि जो हमने यूटिलाइज़ ना किया हो। सोच समझ के जितना जहाँ पे भी स्टोरेज बन सकता था हर एक कॉर्नर को यूटिलाइज़ किया गया। हर रूम का हर एक कॉर्नर, मतलब कोई वेस्टेज नहीं है। और इनफैक्ट हमारा ऐसा था कि मैं वर्क फ्रॉम होम हूँ, कभी ये वर्क फ्रॉम होम रहते हैं कभी, और बच्चे तो है ही, तो हमें हर रूम में एक वर्किंग एनवायरनमेंट चाहिए था। ठीक है, हर रूम में एक प्रॉपर टेबल और चेयर एंड लैपटॉप, पूरा अरेंजमेंट जैसे हमें चाहिए था वैसे हर रूम में वो अरेंजमेंट हुआ है। जो जिस रूम में बैठ के काम करना चाहे वो कर सकता है। सो इट्स एक्सेलेंट। अमूल सर और रूपाली मैम के साथ हमने जो काम भी किया है, तो हमारा भी एक्सपीरियंस उनके साथ में काफ़ी अच्छा रहा, काफ़ी वो हेल्पफुल भी थे। अगर थोड़ा बहुत कभी कुछ लेट हो गया तो कुछ ज़्यादा वो कुछ बोलते ही नहीं थे कि चलो सब वो समझते थे कि नहीं हो सकता है, कभी कुछ ट्रेन का इश्यू रहता है तो उसकी वजह से लेट होता था, तो वो थोड़ा हमें भी संभाल के वो लेते थे। उसके लिए थोड़ा बहुत जो भी हमारी तरफ से प्रॉब्लम आया उसके लिए हम सॉरी कहते हैं। और जो आप पीयूष भाई, मुझे ऐसा लगता था क्योंकि आप वहाँ पे आपका काम बहुत ज़्यादा है, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि डोंबिवली का प्रोजेक्ट है, शायद आप एक्सेप्ट ही ना करें। पहले तो हमारा वही था कि अप्रोच तो हाँ करेंगे, लेकिन पता नहीं यहाँ का प्रोजेक्ट लेंगे कि आप वहाँ से यहाँ का कैसे हैंडल करेंगे। लेकिन बढ़िया मैनेज किया, बट एक्सेलेंट, मतलब कहीं ऐसा लगा नहीं कि आप इतनी दूर से आके आपकी टीम काम कर रही है। एक्चुअली आपकी टीम बहुत अच्छी है, टीम बहुत अच्छी, बहुत बढ़िया टीम है, बहुत बढ़िया बच्चे हैं। कभी कोई इंडिसेंसी नहीं, कभी कोई इनडिसिप्लिन नहीं, एकदम प्रोफेशनल बिहेवियर, एकदम पोलाइट डिसेंट बिहेवियर। वो बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है आपकी, एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है आपकी। थैंक यू सर, थैंक यू मैडम सिंह। तो जैसे कि आपने अमूल सर और रूपाली मैम, वो दोनों का उन्होंने जो हमारे कंपनी की तरफ से जो फीडबैक जो था उन्होंने आप बताया, उनका एक्सपीरियंस उन्होंने शेयर किया, वो लोग काफ़ी सेटिस्फाइड है हमारे काम से। तो वंस अगेन आप दोनों को मैं थैंक्स कहना चाहता हूँ। और जो भी आपके रेफरेंस भी रहेंगे तो हम रेफरेंस भी आप एक्सपेक्ट करते हैं कि आपसे रेफरेंस भी हमें तुरंत मिले, डेफिनेटली। तो थैंक यू अमूल जी, थैंक यू रूपाली मैम, थैंक यू।
जैसे कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए, इसे सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतना अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव्स में इसे फॉरवर्ड कीजिए। थैंक यू।